वेलकम के दोस्त, स्वागत है आपके एक धमाकेदार वीडियो में। मैं आज आपके बताने वाला हूं, ठीक है, कक्षा 12वीं के लिए समाज शास्त्र का पेपर। इसको हम आज जो पेपर है सेट ए को हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इस कोड दे सकते हैं और सीरियल नंबर भी आप दे सकते हैं। टोटल प्रिंटेड पेज आपको 8 मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 23 होने वाले हैं। समय आपको 3 घंटे का होने वाला है, जैसे ही आपको पता है। और नंबर ये 80 नंबर का होने वाला है। निर्देश भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पेपर में जो मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड पेपर आपका आने वाले हैं। सेट आपको जो मिलने वाले हैं, 4 सेट मिलने वाले हैं, ए बी सी डी। तो इन 4 सेट को आप तैयार कर लीजिएगा। 4 में से आपने 3 भी तैयार कर लिए ना, तो भाई इससे अलग पेपर आपका नहीं जाने वाला, इसी में से ही पेपर आपका आएगा। तो वी केयरफुल। एंड मैं आपको और बताने वाला हूँ कि जो मैं आपको आंसर बताऊँ तो उनको आप अपनी पीडीएफ बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भाई सभी को पता है, भाई देखो केरल में है। किस में है? केरल राज्य में है। उसके बाद प्रश्न नंबर सेकंड दे सकते हैं, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है? तो भाई देखो शिक्षा का परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर से सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है? तो भाई देखो साहू जाति जो होती है वो अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। तो जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ उसको आप लिखते रहना है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी के निर्देश के देश में प्रोत्साहन को कहा जाता है? तो भाई ये कहा जाता है उदारीकरण। तो दे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 5वें प्रश्न है, कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है? तो देखो भाई इसका जो है बे ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्योगों का आधुनिकीकरण। चलिए प्रश्न नंबर 6 भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो भाई बंधुआ मजदूरी का विरोध करना जो था इसका उद्देश्य था। तो इस तरीके से आपके 6 नंबर ये एग्जाम में पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं भाई, मैं इंग्लिश वीडियो वाली जो है ना, इंग्लिश के जो लैंग्वेज है उसको स्किप कर दे रहा हूँ, आप ट्रांसलेट कर लेना। तो इसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या दे सकते हैं, संयुक्त परिवार के मुखिया को कहा जाता है? तो भाई ये क्या जाता है, परिवार का कर्ता। इसके बाद सेकंड है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, वो राज्य है या प्रदेश है? तो भाई उत्तर प्रदेश है, आपको लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, गाँव में विभिन्न बस्तियों का निर्माण का मुख्य आधार है? तो भाई क्या है, जाति है, तो इसमें आपको जाति फिल कर देना है। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन 1953, इसको लिख देना है 1953 में, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना, ये तभी बताया था आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, दिहाड़ी मजदूरी को काम पर लाने का कार्य साधारण तथा, ठीक है, इस द्वारा किया जाता है? तो न्यू जे के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, बोडो और मिजो आंदोलन का संबंध भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से है? तो आपको क्या लिख देना है इसमें, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। चलिए अगले प्रश्न भी देख लेते हैं, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम? तो भाई देखो गोपाल कृष्ण अग्रवाल थे, तो आपका इसका राइट आंसर कर देना है गोपाल कृष्ण अग्रवाल। तो भाई देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 जो है, निम्न में सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर के ये प्रश्न है, इनको भी हम सोल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इराप्ती करवे, तो ये आपको मिला देना है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसके बाद है, समाज सुधार के जनक, तो भाई सुधार समाज के जनक है राजा राम मोहन राय। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा भाई संस्कृति की पहचान, तो ये आपको देखने को मिलेगा सामुदायिकता की भावना। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके देख सकते हैं, कृषक ऋणग्रस्तता में वृद्धि, तो ये आपको हरित क्रांति से मिला देना है। इसके बाद जो है विनिश विशेष, तो ये आपको सार्वजनिक उद्योगों की सरकारी से मैच कर देना है। इसके बाद है गोरा देवी आपको चिपको आंदोलन से मैच कर देना है। तो इस तरीके से आपको 6 नंबर के ये जो मैचिंग है इसको भी सही तरीके से करनी है। तो प्रश्न नंबर 4 देख लीजिएगा, निम्नलिखित का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के ये हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, रेडीफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया? तो भाई देखो कृषक समाज से संबोधित किया था। इसके बाद जो है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो भाई देख सकते हैं डॉक्टर श्रीनिवास ने की थी। तो इसमें आपको लिखना है डॉक्टर श्रीनिवास, ठीक से लिखना है, स्पेलिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिख देना है।
चलिए अगला प्रश्न भी आपको देखते हैं। भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्षों में की गई थी? तो भाई देखो 1975 से 1977 वर्ष तक की गई थी। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं, भारत की संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण त्योहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं? तो भाई देखो जो भी त्योहार है हमारे, जो भी जितने भी हैं, तो ये हमारे धार्मिक स्तर पर बनाए जाते हैं। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं, किस साम्राज्य में एक बड़ी संख्या में लोग उद्योगों द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं? किस तरह का समाज कहा जाता है? तो औद्योगिक समाज कहा जाता है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक समाज। और प्रश्न नंबर 6 है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष से आरंभ हुई? तो भाई 1991 लिख लेना है इसको। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो भाई आपको लिख देना है 1919। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 5 मिलेगा, सत्य असत्य लिखिए। 6 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद है, सामाजिक विषमता का बंद स्त्रीकरण से घनिष्ठ संबंध है। तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद है, नागरिक समाज की प्रकृति गैर राजनीतिक होती है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो है, उदारीकरण के फलस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम नमी नमामि क्या है? गंगे है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ये जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो एग्जाम में है 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो जो भी प्रश्न मैंने आपको बताया ना, आप लिख लेना है। प्रश्न नंबर देख सकते हैं 6। ठीक है, तो ये क्या है? जनाकी का क्या अर्थ है? 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और जनसंख्या, तो जनाकी का अर्थ जो है जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन करना है, जैसे कि जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की उम्र। ठीक है, तो अथवा फिर है प्रश्न नंबर 7, प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं? और न्याय धार्मिक स्तर किसे कहते हैं? प्रतिस्थापन स्तर वह दर है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर शून्य होती है, अर्थात जनसंख्या की। फिर है, जाति को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का ये प्रश्न है। और 8वां प्रश्न पूछा गया है, प्रजाति का क्या अर्थ है? जाति एक सामाजिक वर्ग है जो व्यक्ति के जन्म के आधार पर निर्धारित होता है। जाति सदस्यों वाला दे सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का ये प्रश्न है। तो पूर्वाग्रह का भी भाई देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। सही तरीके से स्क्रीनशॉट लेते रहें, जो जो प्रश्न मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर हम क्या देखेंगे? 10 देखेंगे, नागरिक समाज क्या है? तो भाई नागरिक समाज एक सामाजिक संरचना है जिसमें व्यक्ति संगठन सरकार के अलावा काम करते हैं, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर काम करते हैं। तो जो जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ आप अच्छी तरीके से करते रहें। इसके बाद देखेंगे, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 2 भी 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसका आंसर दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। क्योंकि धर्मों को सम्मान अधिकार समान प्राप्त होता है, इसलिए इसे गारंटी देता है स्वतंत्रता की। इसके बाद दे सकते हैं प्रश्न नंबर 12, संरचनात्मक परिवर्तन का क्या अर्थ है? ठीक है, तो दे सकते हैं, संरचना में होता है जिसे व्यवसाय उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन होता है। तो इसका अर्थ आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, विनिवेश से क्या तात्पर्य है? और अथवा में हड़ताल वाला है। ठीक है, तो विनिवेश का क्वेश्चन देख लीजिएगा। विनिवेश एक प्रकार की आर्थिक नीति है जिसमें सरकार अपनी सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी को काम करती है। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, राइट द डेफिनेशन वाली इसके है। तो इसमें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भूमिका होती है इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। तो भारत में उदारीकरण अथवा वाला प्रश्न है, उदारीकरण वाला ही। तो जो जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ सबका स्क्रीनशॉट लेते रहें। प्रश्न नंबर 15 है, संस्कृति विकरण का क्या अर्थ है? 2 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संस्कृति को बदलने की कोशिश करता है समूह या समाज। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखेंगे हम, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण आपको लिखने हैं। तो बहुत सिंपल है, उच्च जन्म दर, कम मृत्यु दर, प्रवासन, ये इसके 3 कारण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न भी हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 का भी आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यह सातवीं करण
क्या आंसर है और ये एकीकरण दोनों के बारे में पूछा गया था, दोनों के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे अब। औद्योगिकरण के एवं नागरिकरण में 3 अंतर आपको लिखने हैं। 3 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, 3 अंतर लिख लें भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है। ठीक है, तीनों का 3 जो अंतर तीनों ये हैं। काफी बड़ा प्रश्न है, तो तीनों को देखते रहें ठीक से पॉइंट इसके। 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 में है नागरिकरण की 3 विशेषताएं बतानी है। तो 3 विशेषताएं आपको लिख देनी है। आवास की कमी के बारे में लिखना है, प्रदूषण के बारे में लिखना है और यातायात की समस्या के बारे में लिखना है। 3 कमी के बाद डिटेल से लिखना है। तो प्रश्न नंबर 20 देखेंगे अब। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है परिवार सामाजिक संरचना पूरी है, इस कथन को स्पष्ट करना है। तो भाई देखो, परिवार 4 नंबर का प्रश्न है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 4 नंबर डिटेल से है। और इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 21 सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषताएं आपको बतानी है। तो सामाजिक वाले की देखो ये विशेषताएं हो जाएंगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो 4 पॉइंट हमने इसमें बताए हैं आपको, 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22 भूमि सुधार के कोई 4 उपाय आपको बताने हैं। तो भूमि सुधार के 4 उपाय जो हैं दे सकते हैं आप। 4th 3rd जितने भी पॉइंट है आपको मैंने दिखा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। तो 23वां है, ठीक है, नर्मदा आंदोलन पर टिप्पणी लिखनी है।